देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इम्तियापुर रेलवे स्टेशन। रात के तकरीबन 12:15 बजे मैं रेलवे प्लेटफार्म पर खड़ा उबासियां ले रहा था। मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी कि तभी एक सुपरफास्ट ट्रेन दन दनाते हुए गुजरी। ट्रेन के गुजरते ही मैं दौड़ते हुए स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा। इससे पहले मैं कुछ कहता कि इतने में स्टेशन मास्टर ने कहा, अरे भाई मोहन जी, क्या हुआ, ऐसे हाफ क्यों रहे हो? उस वक्त सच में मेरी थोड़ी सांस चढ़ गई थी, जिस वजह से मैं उनसे हांफते हुए बोला, वो ट्रेन अभी अभी गुजरी है ना। मैंने इतना कहा ही था कि मेरी आवाज बैठ गई, जिस पर स्टेशन मास्टर ने पानी का गिलास थमाते हुए कहा, हाँ ट्रेन गुजरी है। तो पानी का एक घूंट पीने के बाद जब मेरा गला तर हुआ तो मैंने कहा, सर उस ट्रेन में कोई भी नहीं है। मैं अपनी बात पूरी करता कि स्टेशन मास्टर ने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ वो कलकत्ता जा रही ट्रेन बिल्कुल खाली है, उसमें कोई पैसेंजर नहीं है, मगर इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। फिर मैंने आगे बताया, मगर ट्रेन में एक बच्चा है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो खिड़की पर खड़ा रो रहा था। मेरी बात सुनते ही स्टेशन मास्टर ने कहा, सच कह रहे हो ना, कोई आंखों का धोखा तो नहीं था? इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं सर, आंखों का कोई धोखा नहीं है, आप जल्दी से उस बच्चे को ट्रेन से निकलवाओ। मेरी गंभीरता को देखते हुए स्टेशन मास्टर को भी लगा कि सच में कोई बच्चा ट्रेन में फंसा है। लिहाजा स्टेशन मास्टर ने आगे बात करके उस ट्रेन को अगले स्टेशन पर रुकवा के उस बच्चे को बचाने को कहा। खैर, अब आगे इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमारी नैतिक जिम्मेदारी तो खत्म हो गई थी, मगर पता नहीं क्यों मुझे उस रोते बिलखते बच्चे का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जा रहा था। फिर जब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं माना तो मैंने खुद ही जाकर देखने की सोची। अगला स्टेशन 22 किलोमीटर दूर था, तो मैंने अपनी बाइक ली और उस स्टेशन की ओर तुरंत ही निकल गया। और जब तकरीबन 20 मिनट बाद मैं वहां पर पहुंचा तो ट्रेन वहां पर नहीं थी। मुझे लगा कि ट्रेन जा चुकी होगी। मैं बच्चे के बारे में पूछने के लिए उस स्टेशन मास्टर से मिला तो उस स्टेशन मास्टर ने बताया कि उस ट्रेन को पीछे ही एक हॉल्ट पर रोक लिया गया है और उसमें कोई भी बच्चा नहीं मिला। उस स्टेशन मास्टर की बात सुनकर मैं चौंक गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने खुद उस बच्चे को देखा था तो वो चलती ट्रेन से अचानक कहाँ गायब हो सकता है भला? इससे पहले मैं कुछ और पूछता कि उस स्टेशन मास्टर ने मुझे फटकार लगाते हुए कहा, दोबारा से ऐसी गलती मत करना, तुम्हें पता है ना कितनी समस्या उत्पन्न हो जाती है ऐसी ट्रेन रोकने पर। इतना बोलकर वो स्टेशन मास्टर वहां से चला गया और मैं अपने सर को खुजलाता हुआ प्लेटफार्म पर खड़ा अभी भी उसी बच्चे के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वही ट्रेन वहां से पास हुई। और हैरान की बात तो ये थी कि वो बच्चा अभी भी उसी ट्रेन में था। इस बार तो वो बोगी के गेट पर खड़ा था। उस बच्चे को उसी ट्रेन में दोबारा देखने के बाद ये बात तो साफ थी कि ये कोई मेरी आंखों का धोखा नहीं था। मगर फिर सर्च के दौरान ये बच्चा सर्च टीम को दिखा क्यों नहीं? मैं एक बार फिर स्टेशन मास्टर के पास गया ये बताने के लिए कि वो बच्चा अभी भी ट्रेन में उसी बोगी में ही है। मगर उस वक्त स्टेशन मास्टर फोन पर काफ़ी बिजी थे, साथ ही वहाँ पर थोड़ी अफरा तफरी मची हुई थी। फिर जब मैंने वहीं के स्टाफ से पूछा क्या बात है, तो पता चला कि मिटोवा रेलवे लाइन पर एक ट्रेन के इंजन में आग लग गई है, इसीलिए यहाँ पर इतनी गहमा गहमी है। खैर, मैं ये जानने के बाद वहाँ से लौटने वाला था कि तभी एकदम से ख्याल आया कि अगर मिटोवा लाइन ब्लॉक हो गई है तो वो बच्चे वाली ट्रेन को तो बीच में ही रुकना पड़ेगा और हो ना हो वो ट्रेन किफ्ती स्टेशन के आसपास ही रुकेगी। ये सोचते ही मैंने अपनी बाइक किफ्ती स्टेशन की तरफ मोड़ ली। जब मैं किफ्ती स्टेशन पहुंचा तो पाया कि वो ट्रेन वहीं पर रुकी है
मतलब कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। मैं तुरंत ही बाइक से उतरा और उस बच्चे को ढूंढने के लिए ट्रेन में चढ़ा। उस बच्चे को ढूंढते हुए मैं एक बोगी से दूसरी बोगी में, दूसरी बोगी से तीसरी में, और ऐसे ही करते करते मैंने आधे से ज़्यादा बोगियां छान डाली, मगर वो बच्चा पता नहीं क्यों कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। और जब बची हुई बोगियों में भी देखने के बाद मुझे लगा कि शायद वो बच्चा कहीं पर उतरकर इधर उधर चला गया होगा, तो मैं ट्रेन से उतरकर स्टेशन के चारों तरफ अपनी नज़रें फेर ही रहा था कि मुझे वो बच्चा ट्रेन की एक बोगी के गेट पर खड़ा नजर आया। उस बच्चे पर नज़र पड़ते ही मैं बोला, अरे बेटा नीचे उतरो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मगर वो बच्चा अभी भी वहीं पर खड़ा मेरे को सिर्फ देखे जा रहा था। मैंने दोबारा आवाज़ देते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। मैं अभी उसी की तरफ बढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि वो बच्चा अपना सर नामे हिला रहा है, मानो मुझे रोक रहा हो अपने पास आने से। कि इतने में किसी ने उसके सर के बाल पकड़कर बोगी के अंदर खींच लिया। ये सब देखकर मेरे बढ़ते कदम पल भर के लिए थम से गए। फिर मैं उस बोगी में चिल्लाते हुए दाखिल हुआ, कौन है भाई? मगर उस बोगी में ना तो वो बच्चा दिखाई दे रहा था और ना ही वो जिसने उस बच्चे का सर पकड़कर अंदर खींचा था। मैं लगातार उस बच्चे को आवाज़ दे जा रहा था और मैं फिर से एक एक करके बोगी में देखने लगा, मगर वो मुझे कहीं पर नजर नहीं आया। तभी मुझे अगली बोगी में वो बच्चा अपर सीट पर बैठा हुआ दिखाई पड़ा। मैं उसके पास गया और बोला, कौन हो तुम? और वो कौन था जिसने तुम्हें अंदर खींचा था? पहले तो वो बच्चा वैसे ही चुपचाप बैठा रहा और फिर कुछ देर बाद उसने धीरे से कुछ कहा, मगर मुझे कुछ साफ साफ सुनाई नहीं पड़ा। तो मैं उसके थोड़ा और करीब जाते हुए बोला, हाँ क्या बोले बेटा आप? मैंने इतना बोला ही था कि पीछे से किसी ने मेरे सिर को पकड़ा और एकदम से नीचे गिरा दिया। इससे पहले मैं संभल पाता कि वो मुझे मेरे बाल पकड़कर घसीटते हुए ट्रेन के डिब्बे में नचाने लगा, जिस वजह से मेरे पूरे शरीर पर काफ़ी गहरी चोट आई और उसी बीच मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि जब मेरी आंख खुली तो मैं ट्रेन के किसी टॉयलेट में था। मेरे आसपास काफ़ी सारा खून फैला हुआ था। उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा दर्द था कि मेरी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाया जा रहा था, जिस वजह से मैं अगले 10 से 12 मिनटों तक वैसे ही ट्रेन के टॉयलेट में पड़ा रहा। इसी बीच जब मेरी नज़र टॉयलेट में लगे आईने पर पड़ी तो मैंने पाया कि उस पर कुछ लिखा हुआ है, मगर मैं सही से उसे पढ़ नहीं पा रहा था। मैं किसी तरह उठा और आईने के पास जाकर देखा तो पता चला कि उस आईने पर मेरे लिए एक मैसेज लिखा है। उस पर लिखा था, तुम जल्दी से भाग जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं बचा पाऊंगी। मैं अभी मैसेज पढ़ ही रहा था कि मुझे लगा कि कोई टॉयलेट के बाहर खड़ा है और जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो वही बच्चा मुझे दूसरी बोगी में भागता हुआ दिखाई पड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, मगर धीरे धीरे फिर वो बच्चा अगली बोगी में जाकर एक जगह पर खड़ा हो गया और वो वहाँ पर खड़ा किसी से झगड़ रहा था, मगर किससे ये मैं देख नहीं पा रहा था। मैं अभी भी दूर से ही उस बच्चे पर नजरें बनाए हुए था कि तभी वो बच्चा एकदम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो बार बार टॉयलेट की तरफ इशारा कर रहा था। तभी उसने किसी का हाथ पकड़ा और अपने दांतों से काटने लगा। वो दृश्य देखकर मुझे एहसास हो गया कि ये कोई सिर्फ छोटा बच्चा नहीं बल्कि दूसरी ही बात है। मैंने बड़ी ही गलती कर दी है इसके पीछे आकर। अब मुझे किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागना था। मैं बिना देरी किए पीछे पलटा और जैसे ही मैं बोगी के गेट पर पहुंचा तो पाया कि बोगी का गेट बंद है। मैंने काफ़ी कोशिश की उस गेट को खोलने की, मगर वो गेट
खुल ही नहीं रहा था, जिस वजह से मैं फिर से अगली बोगी की ओर भागा। मगर हैरान की बात तो ये थी कि अगली बोगी का गेट भी लॉक ही था। मैं फिर उसके अगली बोगी में पहुंचा, जिसका गेट खुला हुआ था। खुला हुआ गेट देखते ही मैं पूरी जान से गेट की ओर दौड़ा। मैं बस गेट तक पहुंचने ही वाला था कि वो गेट एकदम से अपने आप ही बंद हो गया। मैंने अपने दोनों हाथों से गेट का हैंडल पकड़कर उस गेट को दोबारा खोलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा शर्ट पकड़कर खींचा। फिर जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि वही बच्चा मेरे पीछे खड़ा मेरा शर्ट खींच रहा है। लेकिन अब मुझे उस बच्चे से डर लग रहा था। उसकी वो खूनी मुस्कुराहट देखकर मेरे दोनों पांव डगमगाने लगे थे। तभी उस बच्चे ने मेरे को इतनी जोर से खींचा कि मैं मुंह के बल वहीं गिर पड़ा और मेरे गिरते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मगर मैं होश में ही था। वो बच्चा अब मेरी पीठ पर बैठ गया था और अपने नाखूनों से मेरी पीठ को खुरच रहा था। मुझे लगा बस मैं अब मरने ही वाला हूँ कि तभी मुझे एहसास हुआ कि वो बच्चा मेरी पीठ से उतर चुका है। उसके मेरे पीठ से उतरते ही वो मेरे पैर पकड़कर घसीटने लगा और कुछ देर तक घसीटे जाने के बाद उस बच्चे ने मेरे पैर फिर से छोड़ दिए और वहां एक गहरी खामोशी छा गई। फिर कुछ देर बाद मुझे धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। मैं अभी अपनी आंखें मसल ही रहा था कि मुझे सामने एक छोटी सी बच्ची नजर आई, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो मुझे ट्रेन से उतरने का इशारा कर रही थी। फिर जब मैंने पीछे की ओर देखा तो मैं बोगी के गेट पर था और वो गेट खुला हुआ था। मैं जैसे तैसे ट्रेन से उतर गया, मगर मैं वैसी हालत में ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था। लिहाजन मैं वहीं प्लेटफार्म पर ही लेट गया और फिर कब वो ट्रेन वहाँ से चली गई और मैं कैसे अस्पताल पहुँचा मुझे पता ही नहीं चला। मगर हाँ, जब ये बात फैली तो मुझे किसी से पता चला कि उस ट्रेन में बीते दिनों एक हादसा हुआ था, जिसमें 2 छोटे बच्चे जो भाई बहन थे इस ट्रेन में अकेले फंस गए थे और वो मदद के लिए काफ़ी चीखे चिल्लाए और जो मदद के लिए आया उसने ही उन बच्चों के साथ गलत काम किया और उन्हें जान से मार दिया। तब से उस ट्रेन में उनकी आत्माएं ऐसे ही भटकती रहती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उस बच्ची ने मेरी मदद क्यों की, मगर वो हादसा मेरे जीवन का कभी ना भूलने वाला हादसा बन चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।